मिरर ऑफ कॉमन एरर से सीजीएल का मेंस का जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको तक सोल्व कराया है, इसी का ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। कह रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सिर्फ ब्रैकेट पार्ट आपको इम्प्रूव करना है, बाकी पार्ट्स का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट टू बी मेक इकोनॉमिक सेंस एंड कंज्यूमर्स वुड नॉट स्टैंड फॉर इट। यहाँ हमें सिर्फ इस ब्रैकेट पार्ट को सोल्व करना है। अगर आप गौर करें, यहाँ पे मेक तो एक वर्ब है, उसका इकोनॉमिक और सेंस एक नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए था, इकोनॉमिकल सेंस होना चाहिए था, इकोनॉमिक सेंस नहीं। यस, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए था आंसर नॉट टू बी मेकिंग, तो होने से रहा, बी के बाद एनजी तो होने से रहा, नॉट बी मेक इकोनॉमिकल सेंस जी, जिसका आंसर होता है बी। बिल्कुल बी ही आंसर रहेगा इसका, बिकॉज आप कुछ और तो उठाएंगे नहीं यहाँ से, लेकिन यहाँ से 2 हट चुका है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, तो वो भी नहीं होगा, तो नॉट बी मेक इकोनॉमिकल सेंस यही आंसर होगा, लेकिन यहाँ से 2 गायब कर दिया इसका, वो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई जरूरत भी नहीं उसके आने की। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि पीछे मॉडल वर्ब है, मैंने उसको नहीं ध्यान दिया। यस, पीछे है एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब डायरेक्ट आया करती है। यस, कोई भी हेल्पिंग वर्ब फिर 2 की कोई जरूरत नहीं होती है। एक मॉडल वर्ब भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद आने वाली वर्ब डायरेक्ट आया करती है, बिल्कुल, और आनी भी कंपलसरी है। इसके बाद मेन वर्ब का आना कंपलसरी है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट बी मेक इकोनॉमिकल सेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि एन इंटरव्यू आफ्टर कैंपेन एंड्स इन द नॉर्मल, ब्रैकेट पार्ट में दिया गया है इन द नॉर्मल, इन सॉरी इज द नॉर्मल, माफी चाहूँगा, इज द नॉर्मल। द के बाद मुझे यहाँ नाउन चाहिए था, यस, जबकि उसने यहाँ एडजेक्टिव लगाया है। इज द नॉर्मल की जगह यहाँ पे नाउन चाहिए मुझे, नॉर्मल का क्या हो जाएगा नाउन इसका? इज द नॉर्म, इज द नॉर्म, यानी कि 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इज द नॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे हैं कि द ट्रिब्यूनल नोटेड दैट द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लेड एनी एविडेंस इन रिब्यूटल ऑफ द क्लेम। यहाँ पर हमें देखना है कि किस पार्ट में इसकी मिस्टेक हो सकती है। हमें किस पार्ट में भी नहीं, बल्कि हमें तो सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है, और ब्रैकेट पार्ट में लिखा हुआ है ऑफेंड। यस, क्या ऑफेंड गलत है या सही है, आपको ये देखना है। अब सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि हमें यहाँ पे चाहिए था आपको एक, तो यहाँ ऑफेंड जो है वर्ब है। क्या आर्टिकल के बाद वर्ब आ सकती है? जी नहीं, आर्टिकल के बाद कभी भी कोई वर्ब नहीं आ सकती। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें आप। यस, उसके बाद में जो उसने इस्तेमाल किया हमारे साथ में वो है ऑफेंसिंग। क्या आपका ये ऑफेंसिंग? ऑफेंसिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपराध। उससे अगला वर्ड है ऑफेंडिंग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करने वाला। यहाँ पे दा के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, उल्लंघन करने वाला। यस, क्योंकि ऑफेंस तो आने से रहा, दा के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो उसे बोला जाता है प्लूरल नाउन। दा के बाद जैसे ही एडजेक्टिव आ जाए वो प्लूरल नाउन का काम करता है, और वैसे भी दा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ रही है, तो सेंटेंस ठीक है। यहाँ पे बी हो सकता है इसका आंसर, ऑफेंडिंग। यस, और बी ही इसका ऑप्शन होगा सही। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल केम आउट इन लार्ज नंबर टू वोट फॉर डेवलपमेंट। यहाँ हमें देखना है कि सेंटेंस में क्या फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है ब्रैकेट पार्ट को ही। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस पूरा चल रहा है आपका प्रेजेंट में, कितने चल रहा है सेंटेंस आपका पूरा प्रेजेंट में, और सेकंड फॉर्म उसने इस्तेमाल कर दिया यहाँ ब्रैकेट पार्ट में। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि दिया गया पोर्शन आपका गलत है, और अगर ये गलत है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट बाहर हुआ। आप हैड कम भी ला सकते बिकॉज ये पास्ट में है। कमिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगा सकते, ये भी बाहर हुआ। आपके पास अब ऑप्शन बचता है सिर्फ वेलकम, इसके अलावा आप कुछ और लगा ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे वेलकम। नेक्स्ट आपका 96 देखते हैं। इट इज़ बीन सीन, अब यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि ये गलत है, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म और सीन भी थर्ड फॉर्म, 2 थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे इट हैव, इट के साथ हैव नहीं आ सकता। हैड लगाने से सेंटेंस पास्ट में चले जाएगा, आपकी सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखना चाहिए, ये रूल है। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो मजबूरी आपकी।
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है बी, क्योंकि अगर ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट वैसे ही बाहर हो गया इससे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ बीइंग, इट इज़ बीइंग। तो इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि द कंपनी होप्स टू इवेंचुअली प्रोवाइड्स सिंगापुर with the second biggest electric car sharing service in the world, second to Paris only, second to Paris only। यानी कि आपको बताना है 97 में क्या आंसर होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास सेकंड ओनली टू पेरिस, उसके बाद में है सेकंड टू ओनली पेरिस, सेकंड ओनली सेकंड टू पेरिस और नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ओनली टू पेरिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि वाइल टू जजेस इन द मेजोरिटी सेड द प्रैक्टिस वॉज आर्बिट्रेटरी एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द थर्ड जज कॉट इट लीगली। यस, अब यहाँ सेंटेंस में इट के बाद हमें चाहिए कोई एडजेक्टिव। क्या चाहिए हमें कोई यहाँ पे कोई एडजेक्टिव, क्योंकि इट आपका एक प्रोनाउन है। क्या आपका एक प्रोनाउन है और नाउन के बाद उसने लगाया आपका एडवर्ब। आप यहाँ पे अच्छा होगा कि कोई एडजेक्टिव लगाएं। तो एडजेक्टिव यहाँ पे ये तो होने से रहा, बाकी एडजेक्टिव इसका आंसर है बी, इलीगल। क्या हो जाएगा? इलीगल, यानी कि इसका आंसर भी बी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 99। द सेंटर वुड कंसिडर इट्स ड्राफ्ट एंड लिमिट इट्स स्कोप टू जस्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वुमन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटिव। हमारे पास इस ब्रैकेट पार्ट को सोल्व करना है। यस, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि अ न्यू रेगुलेटिव, जबकि यहाँ पे आपका चाहिए था कोई नाउन, अ न्यू रेगुलेशन। तो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेटरी, जी नहीं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग, जी नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रेगुलेशन, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 99 का आंसर सी हो जाना चाहिए मेरी राय में। यस, उससे अगले पे चलते हैं फटाफट से, ध्यान से क्या कह रहा है। 100 The Dios network was made to learn identify true signal using previously weighted signal. They then studied the weaker signals. ऑप्शन है made to learn to identify, made to learning, टू के बाद एनजी तो आने से रहा, made learning ये भी आपका गलत है, क्योंकि made आपके एक पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब के बाद दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो ये भी गलत हुआ आपका। यहाँ नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई भी एक वर्ब है, तो सेंटेंस इस तरह ठीक हो जाएगा। द डियोज नेटवर्क वॉज मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 101 सेंटेंस कह रहा है कि इट ऑल्सो इंडिकेट द caveats and failure modes in the model need to be improved before being used independently। यहाँ पे बिफोर के बाद हमें, क्योंकि बिफोर एक प्रपोजिशन है, यस, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा आया करती है आईएनजी फॉर्म। क्या आया करती है? हमेशा आईएनजी फॉर्म, जबकि उसने लिया थर्ड फॉर्म, तो ये तो गलत है ही, ये गलत है, तो फिर डी बाहर हुआ। बीन भी थर्ड फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं 102 पे। The B109 points are intended to offset the loss of wages due to TB and to help with both traveling and nutrition। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपका सेंटेंस जुड़ा है बोथ से। किससे? बोथ और एंड से। अब दोनों तरफ या तो एडजेक्टिव हो, क्योंकि सेंटेंस जुड़ा है एंड से, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी क्या बता चुका हूँ। अब उसने एक तरफ तो दिया आपको ट्रैवलिंग यानी कि एडजेक्टिव, दूसरी तरफ उसने आपको दिया न्यूट्रिशन यानी कि नाउन। तो या तो इसे भी एडजेक्टिव बनाओ या उसे भी नाउन बनाओ, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे एडजेक्टिव ही बनाओ, बोथ ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशनल। यस, बोथ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, या फिर आप इसको सिंपल नाउन बना सकते हैं, और अगर नाउन बनाना चाह रहे हो तो फिर इसको आपको ट्रैवल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। यस, मेरे राय में ठीक है जी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन आए तो ये अच्छा, बिकॉज पीछे विद खड़ा हुआ है, विद बोथ ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन। इसका आंसर सी करेक्ट करें, वहाँ पे चाहूँगा बी के लिए। बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सच अ मिरेकल डाइट, सच अ
मिरेकल डाइट, यहाँ पे सच के बाद और अ के बाद उसने लगाया मिरेकल। मिरेकल है आपका एक नाउन, यस, क्या आपका एक नाउन, जबकि यह आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आया करता है एडजेक्टिव। क्या करता है आर्टिकल के बाद में? एडजेक्टिव। इसे मिरेकल को आपको एडजेक्टिव बनाना होगा, जो कि है मिरेकलस डाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका ए। द सेंटर्स बिड टू डिस्पर द pall of gloom over the economy have been helped in recent weeks by our rating। अब ब्रैकेट पार्ट में हमें वर्ब दी गई है हैव बीन। हैव यानी कि प्लूरल वर्ब है, क्या आपकी प्लूरल वर्ब है। और प्लूरल वर्ब को देखते हुए आपको सब्जेक्टिव प्लूरल ढूंढना होगा। अगर मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करूँ तो सेंटेंस सब्जेक्ट है द सेंटर्स बिड। उसके बाद टू एक प्रोफेशन है, टू के बदले कुछ नहीं मानेंगे आप, टू डिस्पल द पाल। फिर ऑफ भी एक प्रोफेशन है, ऑफ ग्लूम। फिर ओवर भी एक प्रोफेशन है, ये भी खत्म है। तो यानी कि ये हैव जो है सेंटर्स बिड की वजह से आया, जबकि बिड आपका एक सिंगुलर है। सिंगुलर की वजह से यहाँ पे हैव की जगह हैज होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यस, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेक्स्ट पेज पे, उस पर चलते हैं फटाफट से। ये रहा 105 सेंटेंस। कह रहा है कि एक्सपेंसिव ऑयल could hit consumption and public investment and then provide investment, but is not a path to a sustained revival। अभी आप उसमें लगाया वट, जब पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे वट लिखता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हु लग नहीं सकता और हुम नहीं लग सकता, बिकॉज हुम तो वैसे ही वर्ब लगता है। ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं। वर्ड लगता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, जबकि इन्वेस्टमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नहीं है। यस, तो आप यहाँ पर लगाएंगे विच, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। विदाउट एनी एग्जेगरेशन द प्रोविजन विल एंश्योर दैट लेजिस्लेटर कीप अ वॉइस इन फाइनलाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। 106 सॉरी, ब्रैकेट पार्ट में उसने दिया आपको कीप अ वॉइस। यहाँ पे कीप अ वॉइस की जगह होना चाहिए था आपका हैव अ वॉइस, यानी कि किसी निर्णय से प्रभावित होना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, हैव अ वॉइस। एज सुन आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, यहाँ तो मुझे सेंटेंस में गड़बड़ी का भंडार नजर आ रहा है। यस, या तो इसे एज सुन एज करें, क्या करें आप इसे एज सुन एज करें, जो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर इसे सुन को हटा दीजिए, एज को हटा दीजिए, यहाँ से सुन आफ्टर रहने दीजिए, सुन आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, बस इतना ही ठीक रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 108 सेंटेंस। दे हैव होल्ड इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। तो दे हैव होल्ड उसने इस्तेमाल किया है आपका यहाँ पे 108 सेंटेंस में हैव के साथ होल्ड का। देखिए होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, होल्ड आपकी है फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड ही है। तो दे हैव हेल्ड ना कि होल्ड। तो होल्डिंग होने से रहा, एनजी तो आने से रही, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आया करती है, हैज़ आने से रहा, दे के साथ हैव आया करता है, हैज़ नहीं, तो ये भी बाहर हुआ। आपका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। दे हैव हेल्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी करेक्ट। बट एवर सैड एंड डन नॉट लेस वाइटल is the future of the border separating Northern Ireland from the Irish Republic। No less vital, तो यहाँ पे नोट की जगह आपको नो लगाना होगा, बिकॉज आगे वाला एक एडजेक्टिव है। क्या आगे वाला एक एडजेक्टिव है और नोट है आपका एक एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा आया करता है वर्ब से पहले और एडजेक्टिव आया करता है हमेशा नाउन से पहले। नोट आपका एक एडवर्ब है, यहाँ पर आपको लगाना होगा नो। इसके लिए मैंने एक बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। नो नोट नेवर का यूज़, यस, नो नोट नेवर का यूज़ बाय सौरभ जैन सर। इसको अभी देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा सही तरह से यूज़ कैसे करते हैं इनको। यस, क्लियर बात। तो यहाँ पे नोट की जगह नो आएगा, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका सी। चलते 110 पे। इट नाउंस द लार्जर डिबेट on whether such votes should override the will of the legislature or guided it further। और के बाद अगर वर्ब आएगी तो पिछले वाले के हिसाब से आएगी,
यस, जबकि पिछला जो वो सब्जेक्ट है वो आपका शुड है, शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, तो यहाँ पर आपको लगानी होगी गाइड। यस, और गाइड इट फर्दर, इसका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 111। अ न्यू चैप्टर मे बीन, मे एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म तो आने से रही। यस, तो यहाँ पे मे के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी, तो कन्फर्म है। यस, तो ये गलत है। इसके बाद में मे हैव बीन, ये भी कहना गलत हो जाएगा, सेंटेंस को पास्ट पहुँचा देगा। मे बी, बस यहीं से काम चल जाएगा, बाकी आगे वाला सेंटेंस 4% ठीक रहेगा। मे बी यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 112, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्समैन, पोलिंग वॉज हेल्ड amid tight security arrangement in 29 municipal council and पंचायत over the state, over the state नहीं, across the state। over का मतलब होता है ऊपर से, across का होता है चारों तरफ से, यानी कि across the state यानी कि स्टेट तक भी ये बात पहुंचेगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका इलेक्शन was an opinion minus democracy in which the innocent and helpless people were pitted among governments मसल्स पावर स्टेट मशीनरी। यहाँ पे पीपल के हिसाब से उसने लगाया आपका वर, जो कि ठीक है, पिटेड भी ठीक है, लेकिन एमंग की जगह यहाँ पे अगेंस्ट होना चाहिए था, क्योंकि एमंग का इस्तेमाल करते हैं हमेशा कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे अगेंस्ट, नॉट एमंग। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे राय में पहला ही। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। नेक्स्ट आपका पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। हालांकि बहुत लेंथी पैसेज हैं, तो बहुत स्पीड से पढ़ेंगे मेरे साथ ही। यस, क्योंकि ज़्यादा बड़े पैसेज हो जाएंगे तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इनको फिर सोल्व भी करना है, इसीलिए। द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 11th biennial ministerial conference at Buenos Aires was worrisome from an Indian standpoint. There was no less as status quo continuous in the most important issue, the right to continue the food security program by using support prices, but the inability of the negotiator to reach even one substantive outcome suggests that WTO's efficiency is under question. As a 164-country multilateral organization dedicated to crafting rules of trade through consciousness, WTO represents the optimal bat for developing countries such as India. Strengthening WTO is in India's best interest. Perhaps the biggest threat to WTO efficiency today is the attitude of the US. The world's largest economy appears to have lost faith in the organization and has begun to undermine one of the most successful segments and dispute redressal mechanism. This is significant as the US has been directly involved in nearly half of all cases brought to WTO. Separately, large groups of countries decided to pursue negotiations. 1. E-commerce investment facilitation and removal of trade obstacles for medium and small scale industries. By itself, this should not weaken WTO, but it comes at a time when there is growing frustration with gridlock at WTO. India did well to defend its position on its food security program. The envisaged reform package which will see a greater use of direct cash transfer to beneficiaries will be in sync with what developed countries do. But it's important for India to enhance its effort to reinvigorate WTO. In this context, India plans to organize a meeting of some countries early next year is a step in the right direction. WTO represents the best available platform to accommodate interests of a diverse set of nations. Therefore, India should be at the forefront of move to fortify it. हमें देखने ऑप्शन से काम चलना है सेंटेंस में। 114 सेंटेंस से चलेंगे लेकर के। कह रहा है कि Why was the WTO 11th biennial ministerial conference worrisome? Denial of status quo, inability of negotiators to reach to substantive outcome for the program, rift in the policies suggested by WTO on IPR, non-cooperation from Indian government on various matters. इसका आंसर हो जाना चाहिए बी करेक्ट,
कह रहा है कि ढंग से देखिएगा पैराग्राफ को। पैराग्राफ है आपका यहाँ पे, क्या कह रहा है पैराग्राफ में, पैराग्राफ का तीसरा सेंटेंस देखें। जो वहाँ पे प्रोग्राम था, कह रहा है कि नेगोशिएटेड टू रीच द सब्सटेंटिव आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। देयर वॉज नो लेस स्टेटस क्यू कंटिन्यूस इज द इम्पोर्टेंट इश्यू। The right to continue the food security program by using support prices, but the inability of the negotiator to reach even the substantive outcome suggest। यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका जिक्र यहाँ पे भी हुआ है। सेंटेंस नंबर 115 कह रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू WTO एफिशिएंसी टुडे? लॉस ऑफ फेथ इन WTO बाय यूएस। यस 115 कह रहा है कि लॉस ऑफ फेथ, यहाँ देखें गौर से इसको, क्या कह रहा है, परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टू WTO एफिशिएंसी टुडे इज द एटीट्यूड ऑफ द यूएस। एटीट्यूड ऑफ द यूएस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी अपीयर्स टू हैव लॉस्ट फेथ। ये रहा आपका जिक्र यहाँ पर पहली लाइन में इस पैज की। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 16 देखे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेशन इज कीन टू फोर्टिफाई इट्स इंटरेस्ट ऑन WTO प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर है इंडिया। जिस इंडिया का जिक्र यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ है। अगले पे चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल सेगमेंट ऑफ द WTO मेंशनड इन द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल सेगमेंट ऑफ द WTO मेंशनड इन द पैसेज। तो चलते हैं ऑप्शन पे ही। ये रहा आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखते ध्यान से, द एनवाइस रिफॉर्म पैकेज, द एनवाइस रिफॉर्म पैकेज विच विल सी अ ग्रेटर यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू बेनिफिशियल विल बी इन। तो यहाँ तो नहीं है, इसी यहाँ चले निकल के, ये रहे यहाँ पे, द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। दिख रहा होगा आपको, ये नहीं दिख रहा, द डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनिज्म या फिर मैकेनिज्म। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यस 118 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 11th WTO कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नैरोबी। बस यही रोंग है, ये नैरोबी में नहीं, ये सेलिब्रेट किया जा रहा था आपका 11th बाइनरी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस एट ब्यूनस एरिस वॉज वॉरिज्म। यानी कि ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जबकि वो कह रहा है कि नैरोबी में, यानी कि जिम्बाब्वे, नैरोबी भी शायद जिम्बाब्वे पड़ता है। यस, तो ये आपका हो जाएगा गलत। वेस्ट इंडीज में पड़ता था नैरोबी या जिम्बाब्वे, कंफर्म नहीं मुझे दोनों में से एक है कंफर्म, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जिम्बाब्वे या फिर वेस्ट इंडीज में से ही कहीं पड़ता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं दोनों से कहाँ पर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट है पैसेज आपका, पैसेज नंबर 2। बड़ा लेंथी पैसेज है इसका, क्योंकि सीजन मेंस का सेट है भाई। ये 2017 में वैसे ही बहुत हार्ड आया था पेपर, मुझे याद अच्छे से। कुछ बच्चे हमारे बता रहे थे, एक हमारा स्टूडेंट जो उस समय पर 172.5 मार्क्स सीजेट के मेंस में लेकर के आया था, क्योंकि मैथ और इंग्लिश दोनों ही टफ थे उस टाइम पे, तो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे एग्ज़ाम में स्कोर करना। तो उसके मैथ में कम रह गए थे 145 मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में उसने 172.5 या फिर 175.5 मार्क्स के साथ में अपना सिलेक्शन लिया था। यस, हालांकि उसके रिजल्ट का क्या रहा था कि तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ, ये मुझे याद है। नेक्स्ट पैसेज ये रहा आपके सामने। यस, देखिए पैसेज को ज़्यादा अच्छा हुआ कि जितना अच्छा होगा आप खुद से करें। यस, अब इतना बड़ा पैसेज मैं पढ़ूँ और फिर मैं कराऊँ, आप लोग मेरे ख्याल से शायद बोर ही होंगे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप खुद कर सकते हैं, इसमें करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस ढंग से पढ़ना है। थोड़ा सा जो वर्ड आपको लगे हार्ड सा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हालांकि ऑनलाइन एग्जाम में अंडरलाइन नहीं किया जा सकता, बस आप उसको याद रखें कहाँ पर या कॉपी में लिख लीजिएगा। यस, जब आप क्वेश्चन करें तो सोल्व करते जाएँ, और ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो तो मैं तो सलाह दूँगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही शुरू करें और क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है तो शुरू के 5-7 लाइन में, दूसरा है तो अगली 10 लाइनों तक, तीसरा है तो अगली 15 लाइनों तक आप इस तरह क्वेश्चन करते चले जाएँ। ये सेकंड पैरा है जिसका मैंने आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके पास बुक नहीं है, इसको मैं आगे भी बता रहा हूँ कहाँ है पैराग्राफ इसका। ये नेक्स्ट पेज पे इसका पैराग्राफ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, आपको ये अच्छा रहेगा। ये थर्ड पैराग्राफ है इसका। फिर क्वेश्चन आंसर है इसके 119 से लेकर के 121 तक, और 121 से लेकर के 122-23 तक, ये 4 क्वेश्चन ये रहे इसके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ये रहा आपके इस पेज पे।
ये थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ दिए गए हैं इसके अंदर, मेंस के हिसाब से दिए गए हैं। ये पूरा कंफर्म कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट पैसेज यहाँ से है 40 लॉन्ग से लेकर के 100 तक, एक एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। और मदर टेरेसा से लेकर के अनडेफर्ड तक क्वेश्चन है इसके 124 से 126 तक पहले देख लीजिएगा, फिर 127 से 128 तक। यस, ये आपके कन्फर्म होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ले लीजिए इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। यहाँ से पैसेज नंबर 4, जिनके पास बुक होगी वो बुक से डायरेक्ट कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए है सुविधा भाई। तो यहाँ पे ये पूरा पैसेज यहाँ खत्म हुआ ड्रेस पे। और नेक्स्ट पैसेज आपका शुरू होता है द मैसेंजर से, ये ख़त्म हो रहा है आपका पेरिस पे। इट वॉज से लेकर के वर्ल्ड तक, और ये ख़त्म हो गया आपका टर्निंग से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन देख लीजिएगा 129 से 131 तक, और इसके ऑप्शन आपके यहाँ पे बाकी भी दिख रहे होंगे आपको ऑप्शन। यस, बस इसी तरह से देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से कीजिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा क्लोज टेस्ट पे। हाँ, इसको करने की है आपके पास ट्रिक, इसको आपको करना पड़ेगा। यस 134 से चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्या कह रहा है? पहला है डैश द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लगाना होगा इन द कोर्स ऑफ टाइम। ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, इन लगाया करते हैं इस कंडीशन में। इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट, इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी। क्या आंसर हो जाएगा? पहले का बी। नेक्स्ट है आपका इन द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हेरिडिटी विच इज प्लेन इंग्लिश इज अनकॉन्शियस मेमोरी जनरेटेड इन द फर्स्ट लाइफ फॉर्म एंड डैश। अब आपको यहाँ पे एंड के बाद इस हिसाब से चलना है कि एंड के बाद भी वही हो जो एंड से पहले था। यस एंड के पहले जो वर्ब है वो है जनरेटेड, सेकंड फॉर्म। एंड के बाद भी हमें वर्ब चाहिए सेकंड फॉर्म ही। ट्रांसमिट, ट्रांसमिटिंग, टू ट्रांसमिट, ट्रांसमिटेड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ डी। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल द डिफरेंट स्पेसीज इज द सोल फैक्टर इन द डैश, इन द डैश। अब द आया है आर्टिकल, द के बाद हमें चाहिए कोई नाउन। क्या चाहिए? कोई नाउन। प्रिजर्व नहीं है, प्रिजर्वेबल नहीं है, प्रिजर्वेशन है आपका नाउन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑफ कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस, नेचुरल सिलेक्शन इन द स्ट्रगल। अब स्ट्रगल के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ड फॉर, फ्रॉम और फॉर्म, ऑफ। इसको ढंग से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बैठता है फॉर। देखिए ध्यान से कैसे। सराउंडिंग, कंडीशन एंड सर्कमस्टांस, नेचुरल सिलेक्शन इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि फॉर के बाद नाउन आया करता है और ये एक नाउन है। यस, बाकी सबके बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की। एंड पार्टनर सिलेक्शन इज द स्ट्रगल ऑफ द मेल्स, मेल्स के बाद फीमेल्स। क्या चाहिए था? फीमेल्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट जो क्लोज टेस्ट है उसके क्लोज टेस्ट यहाँ है और ऑप्शन इसके पिछले पेज पर है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, चलेंगे आपके साथ साथ। पहला है इट इज़ अ डिलाइट डैश द इल्यूमिनेटिंग थॉट, डिस्कवर, डिस्कवरी, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, मैं देख लेता हूँ, बता दूँ यहीं पे ही। रीडिस्कवर और टू डिस्कवर। इट इज़ अ डिलाइट टू, ये कन्फर्म है कि डिलाइट के बाद टू आएगा और फिर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टू डिस्कवर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, जो दिया गया ऑप्शन में। आगे बढ़ते फिर मैं ऑप्शन आपको दिखाते चले जाऊँगा क्या है। इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थॉट विच केम टू द माइंड्स ऑफ दीज मैन, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ अम्यूजिंग टू सी हाउ। अब 140 मैं आपको उसने हाउ परसेंटेज छोड़ दिया है। हाउ के बाद क्या आना चाहिए मैं आपको पहले बता दूं। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यह कहाँ पर है ये आपको गौर करना होगा सेंटेंस को, ऑप्शन को देखते हुए। हाउ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। क्या ढूंढना है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे पास पहले से ही है। ऑप्शन में क्या क्या है ये देख लेते हैं एक बार फटाफट से।
ऑप्शन ये रहे, रैकलेस, रैकलेसनेस, रैकलेसली और रैकफुल। यस, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा एडजेक्टिव आपको ये ढूंढना है। यस, पहला वर्ड आपका रैकलेसली, नहीं सॉरी रैकलेस। यस, रैकलेस आपका एडजेक्टिव है, जी नहीं। उससे अगला है रैकलेसनेस, जी नहीं। रैकलेसली भी आपका एक एडजेक्टिव है या नहीं है, LY लगाया। यस, ये इसका एक एडजेक्टिव है और कोई एडजेक्टिव नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे लॉन्च डैश ऑन बाउंडलेस सीज। अब यहाँ पे फिर से 141 में लगाना है, लॉन्च यानी कि वर्ब पे खत्म हुआ सेंटेंस। ऑप्शन इसके पिछले पेज पे ही हैं। क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं फटाफट ध्यान से। कह रहा है कि देम, देयर, दे, देमसेल्फ। लॉन्च के बाद उसने लगाया डायरेक्ट प्रपोजिशन, और अगर वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन हो, वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन हो तो उस समय पे वहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव केस आता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे लॉन्च देमसेल्व्स, दे लॉन्च देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सी व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कंपास। दे वर डैश, दे वर डैश। अब यहाँ पे वर्ब पे खत्म हुआ सेंटेंस, वर्ब पे खत्म हुआ तो कोई वर्ब चाहिए, और वर्ब भी चाहिए आपको थर्ड फॉर्म वाली। दे वर डैश, दे वर टू, सो, दैट, नॉट, दे वर सो। बस यहाँ जब वर्ब आई नहीं है तो आपको एडजेक्टिव चाहिएगा। यस, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कई बार, इज ए मार्क के बाद में सबसे पहली कंडीशन एडजेक्टिव की, दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी ING फॉर्म। ये 3 चीज़ें आप इज ए मार्क लगा सकते हैं। दे वर सो ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो little of the dangers of the great world but are ready to undertake anything. These philosophers regarded all knowledge as their province and did पे खत्म हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। नॉट, नो, नॉट, नथिंग, नन। ध्यान दे लीजिएगा इसको ध्यान से, नो, नॉट, नथिंग, नन। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वह आगे है डिस्पेयर। डिस्पेयर एक वर्ब है, क्या आपका एक वर्ब, और जो उसने ऑप्शन दिए वो ये दिया आपको, नो आपका एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए। दूसरा है आपका एक नोट, नोट आपका एक एडवर्ब है जिसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए। यस, ऑप्शन जो है नथिंग आपका एक जिरंड है जिसके बाद में कोई वर्ब भी आ सकती है, नाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा डिड नॉट डिसअपियर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नोट, जो भी ऑप्शन रहा होगा इसका। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे सारे करेक्ट आंसर। तो ये था आपका 143 तक जो हमने कराया आपको। अब आगे फिर पैसे शुरू होता है, ये मैं करूँगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबे इसके अंदर प्रोसीजर हो गए। पहले पैसेज आया, फिर फ्लोर टेस्ट आ गया, फिर पैसेज आ गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से वीडियो को करना कंटिन्यू। यस, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मिलते हैं आपसे शाम को। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।